सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। धन्यवाद थैंक यू आपने मुझे सर। अपने चैनल पर इनवाइट किया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए। सर बजट आ चुका है और बहुत दावे किए जा रहे हैं कि 15% बजट में इजाफा हुआ है। तो आज चर्चा की शुरुआत में बजट के साथ ही करूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। किस प्रकार से आप ये जो बजट आया है, जो डिफेंस को मिला है, कई एक्सपर्ट बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कई निराश हैं। उनका कहना है कि ये तो वही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। पहले 1.9 था, आज भी 2 के नीचे ही है, कोई ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है। जितना 15% आपने बढ़ाया, उतनी तो महंगाई बढ़ चुकी है। तो कैसे आप बजट को देख रहे हैं जो डिफेंस को मिला है सर? धन्यवाद राजेश जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक डिस्कशन स्टार्ट किया है डिफेंस बजट पे। मेरे दो आर्टिकल इस पे, जो दो आर्टिकल मैं लिख चुका हूँ इस पे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो देखिए, हर एक चीज को दो चीजों के साथ हमको तोलना पड़ेगा अगर हमको इस बजट को एक रियलिस्टिक एनालिसिस करना। और हम ये कोशिश करेंगे इसको अभी आपके चैनल पे ना, इसको एनालाइज करने के लिए। पहली चीज है थ्रेट परसेप्शन। जी। तो क्या आपका थ्रेट बढ़ता जा रहा है, या आपका थ्रेट कम हो रहा है, या आपका थ्रेट वही है जो आपका लास्ट बजट में थ्रेट था? पहली चीज के आपके व्यूअर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि अब पिछले एक साल में क्या बदला है। जी। अब बांग्लादेश का एक आपको एक मुद्दा आप जानते आ चुका है, नेपाल के बॉर्डर पर भी प्रॉब्लम्स हैं, और चाइना का भी जो बॉर्डर इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो लास्ट एक साल में अगर हम इसको दें, और पाकिस्तान का बॉर्डर और भी खतरनाक हो गया है, बिकॉज ये जो सिंदूर है वो लास्ट 1 ईयर में ही आपका जो है, मई में आपका हुआ है सिंदूर, तो उसको भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, कुछ महीने हुए हैं। तो थ्रेट परसेप्शन अगर मैं उसको मान के चलूं तो बड़ा है। आप थ्रेट परसेप्शन को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको बता नहीं सकते हैं कि 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, बिकॉज वो कोई ऐसी जी। फिगरेटिव एनालिसिस नहीं होता थ्रेट का। अब वो आपको आपको समझना पड़ता है कि आपके ऊपर किस तरीके के हमले आ सकते, और क्या ये बजट उस हमलों के लिए हमको तैयार कर। दूसरा, कैपेबिलिटी टर्म। जो आपने डॉक्ट्रिन अपना बनाया है, और आप बोलते रहते हैं पीओके ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, और आपका सर क्रीक का एरिया भी देखिए, उसको भी मैं यहां हाईलाइट करना चाहता हूं। सर क्रीक का एरिया जो है वो पिछले एक साल में पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को रिडिप्लॉय किया है वहां पे। पाकिस्तान रेंजर्स को हटा के एक रेगुलर आर्मी आ गई है। अब पाकिस्तान की ऑलमोस्ट ब्रिगेड माइनस स्ट्रेंथ सर क्रीक में पहुंच चुकी है, ओके। और वो एरिया इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ही इजी है, मैं मानता हूं। और इसीलिए वहां पर भी आपको अपनी फोर्सेस, आपको मॉडर्नाइजेशन, आपको अपने सर्वेलेंस रडार्स और इस टाइप की, आपका कोस्ट गार्ड और आपकी इंडियन नेवी को आपको तैनात अपना रखना पड़ेगा, और आपके एयर बेसिस को हमेशा अलर्ट पे रखना पड़ेगा वहां। तो ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में आता हूं कि आज क्या आपके पास कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर जाके आप पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच जाए, और एक साइजेबल एरिया पाकिस्तान का कैप्चर कर लें। दूसरा, जो पाकिस्तान को आपने वापस किया था 65 में, आपने 71 में हाजीपीर का एक आपको एग्जांपल देता हूं, इतनी लड़ाई हुई, इतने लोग हमारे शहीद हुए, उसके बाद हमने हाजीपीर वापस कर दिया पाकिस्तान को। तो क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम ये इसको वापस ले सकें? और दूसरा, लद्दाख बॉर्डर पर जिस तरीके से पीएलए ने कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए हैं, बताया जाता है 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो पहले हम जहां पे जा सकते थे
अब वहां पे एक रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट्स, पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अभी हमको एक एक एग्रीमेंट के बाद अभी हम जा सकते हैं, बट 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जो हम पिछले एक साल में जा नहीं पा रहे। तो अभी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में क्या कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिसमें हम जा पा रहे हैं, इसका भी खुलासा गवर्नमेंट ने कहीं नहीं किया है। तो एक ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिक लोगों को जानने की जरूरत है। वो गवर्नमेंट अपना सामने लेके नहीं आई फॉर वट एवर रीजन गवर्नमेंट के पास, और इसीलिए कंट्रोवर्सी होती है। राहुल गांधी बार बार मुद्दा रेस करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसको बजट को कैपेबिलिटी से अगर हम उसको आंकें तो शायद ये बजट रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता। और अगर आप इसमें इन्फ्लेशन देख लीजिए, रुपये का डिवैल्यूएशन देख लीजिए, तो तकरीबन अगर 7% रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ एक साल में, जो फिगर्स बता रही है मुझे, और अगर आपका इन्फ्लेशन 2 से 3% है जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं, तो 10% आप इसमें से निकाल सकते हैं, तो आपका 5% इंक्रीज हुआ खाली। तो आने वाले वक्त में 5% क्या सफिशिएंट है? और जब चाइना का बजट कंपेयर करें तो चाइना ने अपने इसको बजट को 18 से 25% की बढ़ोतरी है। पाकिस्तान का बजट में 18% से ऊपर की बढ़ोतरी है। तो दोनों को हमको साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज आज की लड़ाई या कल की लड़ाई पाकिस्तान के साथ अकेली नहीं है। चाइना की पूरी उसको मदद मिल रही। चाइना बूट ऑन ग्राउंड में नहीं है, बट एटलीस्ट वहां पे मदद जो मिली, तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ। कैपिटल एक्विजिशन की बात करता हूँ, बिकॉज अब जो मैं इसको सम अप करूंगा इसको बजट का डिस्कशन, और उसमें मैं कैपिटल एक्विजिशन को लेके आता हूं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं लेके आता हूं, बिकॉज दैट इज द यार्डस्टिक के आप अपनी फौज को कहां पे मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पिछले साल 1.8 लाख करोड़ आपको मिला था, और इस साल आपको मिला है 2.16 लाख करोड़। तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ अराउंड जो अगर आप एक पूरे बजट को देखें, लास्ट ईयर आपका कैपिटल था 26% ऑफ द बजट, और इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 28% ऑफ द बजट। सो आई फील इन माय ओन एनालिसिस और एज अ फॉर्मर सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड माय एक्सपीरियंस, जो 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है फौज में, इसको मुझे ये बताता है कि दिस इज नॉट सफिशिएंट। और मैं इसको व्यूअर्स की इंटरप्रिटेशन पे छोड़ता हूं कि व्यूअर्स को क्या लगता है ये सफिशिएंट है। बिकॉज इसको कोई लोग बोलेंगे नहीं सर, आप ये है, आप कांग्रेस की तरह बात कर रहे हैं। बिकॉज हमारे देश में अगर कोई भी डिबेट को आप ले जाओ ना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज अगर इसको करने लग जाओ, तो वो आपको सीधा बोलते हैं कि भाई ये तो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। तो इसको दैट इज नॉट पाकिस्तानी एंटी नेशनल भी बोल देते हैं। हाँ, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग वे, बिकॉज वी आर क्रिटिकली एनालाइजिंग द बजट। तो इसको बजट में आपको वो कैपिटल एक्विजिशन देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से आप उसको चाहते हैं। एक्सेलरेशन एक आप एक आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने एयर डिफेंस को मजबूत नहीं करेंगे, अपने बॉर्डर्स को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी फौज को मजबूत नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट पीस। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, इफ यू इन्वेस्ट इन वॉर यू विल बाय पीस। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है सर। लोग बोलते हैं फौज के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो, लड़ाई लगने वाली नहीं है। वो बहुत ही एक रिग्रेसिव सोच। प्रोग्रेसिव सोच आपको यह बताती है कि अगर आप अपने डिफेंस को उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको शांति नहीं मिल सकती बॉर्डर्स पे, और दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे। वो बोलेंगे यार ये तो अपने फौज के ऊपर अपने इन्वेस्ट नहीं करता है, अपना कुछ खर्च नहीं करता। बिकॉज सी ऑलमोस्ट 72% of your budget is spent on revenue expenditure, pay and allowances, pensions,
एंड सिविल आपका एमओडी पर। तो ओके, ठीक है। एक्चुअली आपको पैसा एक्चुअली मिल रहा है खर्च करने के लिए, वो आपके लिए काफी नहीं। काफी नहीं है। चलिए मैं एक